ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, मेरी एजम्पशन बेस ये है कि आई थिंक शम्स भाई, क्या आपने किया हुआ है काना का टॉपिक, क्या आपके लिए भी नया है ये टॉपिक? नहीं नहीं, मैंने किया था, ये वाला टॉपिक किया है। आपने किया था ये टॉपिक, ठीक है। तो इट मींस मुस्तफा भाई एंड और सुहेब, आपके लिए ब्रांड न्यू है ये टॉपिक, जी। राइट? ठीक है, तो मेरी बेस अजम्पशन ये है कि ऑल ऑफ अस नो द चार्ट्स, the past tense charts and the present tense charts. तो अगर आपको नसरा दिया जाए तो you can produce that chart. That's my base assumption. ठीक है? Am I okay with that assumption? Okay, I'm not okay with that assumption. अच्छा, फेल नाकिस का मैं अभी देखा है, उसमें स्टार्ट तो मैंने भी लिया हुआ है उसका। अच्छा, हाँ, लेकिन अब ये नहीं पता उसमें कितनी डिटेल में गए थे उसके बाद शायद। चले लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह, फिर हम जैसे जैसे ठीक है। बनती है कहानी वो हम बोलेंगे। तो हमने अभी तक फेल्स पढ़े हैं हर तरह के, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। वी हैव डन द पैसिव फॉर द पास्ट, वी हैव डन द passive for the present tense. We have also done the light fails. We have also done the lightest fails. We have done the heavy fails and the heaviest fails. Then we have done the commands, forbiddings. negation का टॉपिक भी आप लोगों ने शायद किया था। हम लोग negation कर चुके हैं काफी फेल्स के ऊपर, काफी हम पढ़ चुके हैं फेल्स को। अब आज हमने जो पढ़ना है दैट इज वीक फेल्स। अब ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा tricky in terms of the concept. It's not difficult topic. It's a little tricky topic in terms of understanding the principle behind it. ठीक है, अभी उसकी सिंपल सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर मैं एक फेल यहाँ पे लिखूं, नसरा, जो कि हमारा फेवरेट फेल है, दिस मीन्स ही हेल्प्ड। नाउ ही हेल्प्ड या नसरा in itself is a full sentence, right? That's what we have learned so far कि एक फेल एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ फेल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ही हेल्प्ड, इट्स फाइन। इफ आई राइट ही रन्स या ही रैन, पास्ट टेंस पे रहते हैं, ही रैन, इट्स अ फुल सेंटेंस इन इटसेल्फ। बट इफ आई से he became, so he became what? The question still remains. He was what? The question still remains. So इस तरह के जो फेल होते हैं, या he is not, he is not what, this they leave you with incomplete information. इस तरह के जो फेल्स होते हैं, ये फेल वीक फेल्स कहलाते हैं। अब अगर आप फेल को कंपेयर करें इसम के साथ, इफ यू गो एंड से, आप यू वांट टू मेक अ सेंटेंस विद एन इसम, यू से ही इज टॉल, ठीक है, या दिस इज ए हाउस, and so on. This sentence is giving you full information, right? But if I just do this, if I say he is it giving you full information? No. तो जब आप सेंटेंस इसम का बनाते हैं, इसम के सेंटेंस के अंदर हमने सीखा था, you need the remaining parts of the sentence. You need a mubtada, this beginning, and one of the two, either khabar or mutaalliq bil khabar, to complete the idea of the ism based sentence. जबकि फेल के केस में हमने पढ़ा था, you don't need anything. If you just have an independent fail, it is also a full blown sentence. अब ये वाले जो फेल्स हैं, जो बीच में है, weak, they are somewhat kind of in the middle. They are fails, so they have their pronouns inside them. But when you look at the meanings of those meanings are incomplete, unlike all other fails. जो दूसरे सारे fails हैं वो meaning complete provide करते हैं, ये वाले नहीं करते। They act like isms, जो कि incomplete होते हैं।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. The first fail that we are going to start with is काना. बहुत वाइडली यूज फेल है, और एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने इसको किया हुआ है, तला, शम्स भाई एंड वकास भाई. बट प्लीज जंप इन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग आई माइट हैव फॉरगॉटन टू टेल. ठीक है. काना, दिस एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू ही वाज. he was. Now, काना इज अ पास्ट टेंस फेल. अब इसका जो पूरा चार्ट होगा वो पास्ट टेंस फेल की तरह ही बनेगा. अब सवाल मैंने जो पहले किया था कि आर वी ओके विद द चार्ट्स, इफ आई गिव यू अ फेल कैन यू प्रोड्यूस अ चार्ट. ठीक है, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी. तो द पॉइंट इज कि जब काना जब यूज होता है तो काना इज जस्ट मीनिंग ही वाज. व्हाई ही? बिकॉज दिस इज लाइक नसरा. दिस काना इज लाइक दिस फेल. मैं आप कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने जो करे हुए हैं ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, यू नो काला, राइट? ही सेड. You know ja'a from Surah Munafiqun. Iza ja'akal munafiqun. ये फेल्स ऐसे हैं जिनके मिडिल में एक अलिफ आता है, राइट? दोनों केस में ऐसी कहानी है. दिस इज द सेम पैटर्न, नथिंग डिफरेंट देयर. लेकिन जब आप इसकी मीनिंग को देखते हैं, काला मीन्स ही सेड, जा मीन्स ही केम. ये आपको एक फुल जुमला फेलिया देते हैं, फुल इंफॉर्मेशन देते हैं. बट व्हेन यू लुक एट काना, इट मीन्स ही वाज. द मीनिंग इज इनकम्प्लीट. यहां तक मेरे साथ है? इज दैट क्लियर? ठीक है. Now, because of this incompleteness, these fails are considered weak in Arabic. या इसको अरबिक में कहते हैं नाकिस. नुक्स होता है इनमें कोई. ठीक है, एक नुक्स है इनमें, लिमिटेशन है एक. So these are called fail नाकिस या weak fails in Arabic language. अब इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपके साथ मैं एक दफा इसका चार्ट कंस्ट्रक्ट करूंगा ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज कि फेल ऑपरेट कैसे कर रहा है. So Kana ka chart, let's start to build that Kana chart. And if you think you don't understand anything, stop me. So Hua, Kana, Huma, काना Kana, Hum, कानू Kanu. ठीक है. Hua, Hiya, कानत कानत Kanat. कानता Huma, Kanata, Nata, Hunna, कुन्न कुन्ना Kunna. अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे it loses the alif. ठीक है, it becomes kunna, and from this point on it stays in this pattern. Kunna, kunna. Okay. Anta, kunta. Antuma, kuntuma. Antum, kuntum. Anti, kunti. Antuma, kuntuma. Antunna. जी. वो जो कंता नहीं है, कुंता कंतुमा की जगह कुंतुमा है. कहाँ पे? फर्स्ट अच्छा, ओके ओके, समझ गया. कुन्ना, मैं अभी सही करता हूँ. कुंतुन्ना, एक मिनट. दिस वन, कुन्ना. इससे पहले वाला भी पहला वाला मतलब भी पास. कुंता नहीं, इसी के साथ कुंतुमा से पहले वाला. सॉरी, ओके, टाइपो. यस, बात नहीं. ठीक है. लेट्स ब्रिंग them down, all of them. ठीक है, ओके. कुंतुन्ना, अना, कुंतु, कुंतु, नहनु, कुन्ना. कुन्ना. Kunna is written like this. ठीक है, it was like this, kun and then na, and they smooshed the two noons together and gave them shadda. ठीक है. Now that's the chart. It's like nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. The thing that changes is this part.
kunna changes. Okay, and from there on there is no alif after the kaf. Okay, so it stays on the same pattern. Kunna, kuntum, kunta, kuntum, and so on. डॉक्टर साहब कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना जो आखिरी सेकंड लास्ट लाइन है इसमें भी चेंज नहीं है क्योंकि वो वहां तो जबर लग रही होती है कहाँ पे? नसरत वो जब यही तो चेंज बता रहा हूं मैं आपको. मैं वही नसरा कहता के अंदर नसरत होता है ना, देयर इज हाँ, नथिंग चेंजेस, हाँ, एवरीथिंग इज मैपिंग टू द ओरिजिनल हुआ वर्जन. बट इसमें हुन्ना पे आके चेंज आ जाता है, एंड Okay. फ्रॉम देयर ऑन इट फॉलोज द चेंज ऑफ हुन्ना ओके ओके ऑल द वे डाउन. ओके ओके ठीक हो ठीक है, गया यहां से चेंज आता है. So this is the chart. So he was, they both were, they were. She was, they both feminine were, they were feminine. You were, you both were, you all were. She was, sorry, you was, you were, you both were, you all were feminine. I was, we were. That's what this fail means. And this is an incomplete fail. इसके meaning incomplete है. Now, because of this incompleteness, इसके कुछ principles हैं जो हमने याद करने. अभी आपने देखा है हमने क्या किया, हमने fail को उठाया और हमने उसका पूरा chart construct किया. ठीक है, फिर हर chart का जो element है उसके अंदर एक inside pronoun है, right? ये सारी चीजें जो होती हैं, हमने कहा ये past tense है, right? So it has a time associated with it, and it has an action, but that action is incomplete, but it does have it. So it has all the characteristics of a fail because it's a fail, right? But the problem is because the action is incomplete, the place it changes is it does not give you complete information. Does not give complete information, and that is where it starts to act like an ism, a jumla ismiya. So when it comes to the operations of this fail, how you have to treat it. So it operates just like any fail, no change. You will have a past tense, you will have an inside doer, you will have all the chart and all of that. But when you do labeling of this in terms of a sentence, you will label it like an ism. Okay? Labeling is done as if this was an ism. Now, this is a base principle of this fail, weak fails. Before I move on, I just want to make sure कि ये सबको clear है कि इसकी labeling ism की तरह क्यों की जाती है. And the reason it is done is because it gives you an incomplete information. Just like a jumla ismiya, if I wrote he is, which in Arabic is huwa. Huwa is he is, basically. It's a mubtada and there is an invisible is after it. Huwa alone does not make sense. And he is does not make sense. If I say he was, it's just like that. But he was के case में क्योंकि ये past tense हो गया है, there is a time element to it. So you can't really use a pronoun. You need a fail because it has a time element to it. Right? So, and that's where you bring in kana. He was. So they both are very similar in terms of how their sentence works. But they are very different in terms of how independently they operate. ठीक है, जैसे आपने प्रोनाउंस को देखा था, दे वर इनफ्लेक्सिबल, आपको उनका स्टेटस वगैरह, उनका रफा नसब जर होता है, सब चीजें होती हैं, वो चीजें काना पे अप्लाई नहीं होती. काना पे सब कुछ वो अप्लाई होता है जो फेल वर्ड में अप्लाई होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे ऑपरेट लाइक अ फेल बट दे आर लेबल्ड लाइक अ जुमला इस्मिया. सो व्हेनेवर यू सी काना, whenever we find kana, we are thinking jumla ismiya. That's what I'm telling you. Although you are spotting a fail, you're still thinking jumla ismiya. Okay. If I have to say he is a Muslim,
Can you help me build a sentence out of it? He is a Muslim. हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमुन. हुआ मुस्लिमुन. ठीक है? He is a Muslim. Now, just to say he was a Muslim, there is a problem, because in Jumla Ismiya, you know how to find an invisible is, but you don't know how to find an invisible was. That is not what we have in Jumla Ismiya. For that, you need a fail. And this he was part is kana. So you're going to say kana. Okay. अब kana आ गया यहाँ पे. Because it's a fail, if I write it like this, kana muslimun, अगर आपका माइंड यहाँ पे जा रहा है, kana muslimun. So fail वर्ड में हमने पढ़ा था कि when you have a fail in a huwa or a hiya form and you have an ism after it that is rafa, it becomes what? An outside doer, right? outside doer. An outside doer. So if I leave it like this is going to be a Muslim was, right? That's what it is going to become. But I want to say he was a Muslim. I want to retain he as a doer, not Muslim as a doer, he as a doer. So what should I change? What I will do is I'll say kana, right? Instead of writing Muslimun, I'm going to say Musliman. Because we know in the fail world, a Jumla Failiya has a fail, a file, a maf'ul, and a muta'alliq bil fail. Okay? And the maf'ul is always nasab. So I'm going to just construct a normal Jumla Failiya, just like any other Jumla Failiya. इस केस में क्या होगा? I am not making the word Muslimun an outside हो गया, doer. थोड़ी मिक्स हो फिर गया. से बोल, फिर से बताता हूँ. ये पॉइंट तो क्लियर है सोहेब कि ये आउटसाइड डोर बन गया मुस्लिमुन. जी ठीक है, क्योंकि ये इसमें तो डुअर clear है नहीं ना? था, इसमें डुअर नहीं था इसलिए. नहीं ये नहीं. मुस्लिमुन आउटसाइड डोर इसलिए बन गया क्योंकि काना was अच्छा, हुआ, ही वाज. ठीक है. right? जी. The kana was हुआ and it found an ism that was after an rafa, right? तो इसकी ट्रांसलेशन बन गई he was, a Muslim was, right? हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये he was a Muslim. I want to retain kana like he was, and Muslim is a detail here, right? It's a detail. अब डिटेल जो होती है वो मफऊल होता है जुमला फेलिया में, एंड मफऊल इज नस्ब, राइट? याद है ये? जी. तो मैंने क्या किया, मैंने मुस्लिमुन को मुस्लिमन कर दिया बस. यानी ऑपरेट ये जुमला फेलिया के तौर पे ही होगा, लेकिन जी कंसीडर अभी हम मैं- इसको जुमला इस्मिया करेंगे. मैं अभी लेबलिंग पे आ रहा हूँ, पे आता हूँ. ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक नॉर्मल जुमला फेलिया के तौर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, right? So you have he was inside kana. This is he was, and the detail is Musliman. So this becomes he was a Muslim. Now, from the operational standpoint, it is operating just like a jumla failure. But because the kana did not give us the full meaning, it's a weak fail. We are not going to say that this is a fail and the file, and then Musliman is a maf'ul. That's not what we will say. We will say kana is a mubtada. Kana is a mubtada, and the inside doer is included in this mubtada. Okay? And Musliman is a khabar kana. We're not going to just say khabar. We're going to say khabar kana. Labeling is going to be like a jumla ismiya.
operation is going to be like a jumla failure. ये point clear है? Especially to Sohaib and Mustafa. If this point is clear तो मुझे बताइए. जी डॉक्टर साहब कुछ समझ आ रही है कुछ दाखिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से. जी इतना तो याद है ना कि हमारे पास जुमला फेलिया के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते थे. फेल होता था, बल्कि मैं अरबिक में लिख देता हूँ. फेल होता था, फिर फाइल होता था, फिर मफऊल होता था, और फिर मुताल्लिक होता था. मुताल्लिक, राइट, मुताल्लिक बिल फेल. ये 4 कंपोनेंट्स होते थे हमारे पास जुमला फेलिया के अंदर, राइट. और जुमला इस्मिया के अंदर हमारे पास होता था मुब्तदा, हमारे पास होती थी खबर, और हमारे पास होती थी मुताल्लिक बिल खबर. ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स. हम काना के केस के अंदर ये नहीं यूज करेंगे. दिस इज नॉट अलाउड. Although it's a fail, we are not going to use this labeling. We are only going to use the Jumla Ismiya labeling. And the prime reason to use that is because Kana is a weak fail. It is destroying the norms of the fail world. Fails कहते हैं कि भाई मैं तो full information देता हूँ, मुझे अकेला खड़ा कर दो तो मैं independently पूरा जुमला बना देता हूँ. Kana is a outcast. Kana comes and says, I mean, he was. So fail world says कि भाई तुम तो पूरा जुमला ही नहीं बना रहे, तुम तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो गो वर्क विद दिस labeling. That's the story. So when you find a kana, you will label kana as a mubtada, and you will label the maf'ul that used to be a maf'ul in the fail world, you will label it as a khabar kana. That's the principle. Does that help? Sohaib and Mustafa जी डॉक्टर साहब जी. ओके, अब इसको इस तरह देखें कि काना जो है इसके अंदर एक प्रोनाउन है विच इज हुआ, राइट. फेल वर्ल्ड में आप कहते थे कि ये प्रोनाउन जो है दिस इज अ डूअर. You used to say it's a doer. In the kana world, you are not going to say it's a doer. Why? Because the fail world does not allow kana to use their labeling. तो ये जो फाइल का लेबल था ये फेल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था. इसम वर्ल्ड में तो होता ही नहीं है डूअर. ठीक है, तो अब इसम वर्ल्ड, अब काना को प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे अंदर एक इनसाइड प्रोनाउन है. I can't say it's a doer because I'm not allowed to. What should I call it? मैं मुब्तदा तो बन गया, लेकिन अगर मैंने इस तरह लिख दिया मिसाल के तौर पे, if I write what I wrote before, kana muslimun. Now this is my outside doer, right? Because kana is huwa and this is after and rafa. But because I'm not allowed to use the fail labeling, I cannot say Muslimun is a doer. It's not a file anymore. So what label should I give it? तो वो लेबल जो है उस बहुत सिंपल है, उसको आप कहते हैं इसम काना. That's it. जो डूअर होता था फेल्ड वर्ल्ड में, वो काना वर्ल्ड में इसम काना कहलाता है. So every pronoun inside the kana is a ism kana. Every outside doer with the kana is a ism kana. उसकी वजह ये कि फेल की लेबलिंग नहीं यूज कर सकते आप इसमें. ठीक है,
Soeb, काना clear? डॉक्टर साहब ये काना जो काना मुस्लिमून, जी जी। इसका तो हमने तर्जुमा यही किया था ना कि ही वाज अ मुस्लिम। नहीं, इसका ये नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिमून तो यहाँ पे आप आउटसाइड डूअर की तरह एक्ट करता है ना, राइट? जी तो आप जो ही है काना के अंदर उसको ओवरराइड कर देंगे ना, आप कहेंगे अ मुस्लिम वाज, दिस इज व्हाट इट मींस। जो काना मुस्लिम, ही वाज ए मुस्लिम वाज लाइक दिस, काना मुस्लिमन, हमने उसको डिटेल बनाया था। जी, मैं यही कह हमने रहा था ना। तो अभी जो हमने इसको किया है अभी, जी हमने काना मुस्लिमान कर दिया था ना, बिकॉज जी जो मफूल है वो हैज टू जी बी जी नसब। तो अभी जी हमने जी लिखा जो खाना मुस्लिमून, ये हमने क्या व्हाट इसका ये मुस्लिम वाज, दैट्स इट। ये मुझे भी कंफ्यूज हो रही है ये चीज, काना मुस्लिम और जी नहीं, मुस्लिम। बेसिकली अगर हम एज अ नॉर्मल सोचें, बात ये थी कि जो अगर आप नॉर्मल इसम स्ट्रक्चर में करते हैं तो खबर जो होती है वो रफा फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब काना हमने लगाया तो काना जो था वो हुआ के साथ अटैच था ना, हुआ के अंदर आता है ना। तो जब भी हुआ या हिया के अंदर होता है तो उसका हम हमेशा एक्सटर्नल डूअर देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, नसरा के साथ, ठीक है। तो हम हमें हमारा माइंड क्या सोचेगा कि इसके बाद कोई खबर होगी, खबर कह रहा हूँ, इसका कोई फेल होगा जो कि एक्सटर्नल डूअर होगा उसके साथ, वो रफा स्टेट में होगा, समझिए बात। हाँ जी, काना लेकिन जो इसका था, तो ये नहीं होता काना जो था था वो हुआ के साथ है ना, काना काना कानू। हम्म। तो अच्छा अगर हुआ या हिया के अंदर फेल है तो हम हमेशा उसका एक्सटर्नल डूअर देखते हैं ना, जी ठीक है। जी तो हमारा माइंड क्या सोचेगा कि वो एक्सटर्नल डूअर किस फॉर्म में होता था, रफा की फॉर्म में होता था। तो हम हमेशा कहेंगे, अच्छा, हम कहेंगे काना मुस्लिमुन। बट काना के केस के अंदर ना मुस्लिम मुन नहीं बन सकता, क्योंकि वरना बन जाएगी, वो स्टेटमेंट बन जाएगी मुस्लिमुन अगर है तो अ मुस्लिम वॉज। जी। allow me to explain this further, thanks Tala. इन दोनों का फर्क पता है आपको, नसरा और नसरा मुस्लिमुन? नसरा मींस व्हाट, क्या मतलब है इसका नसरा का? ही हेल्प ही he हेल्प। helped. नसरा मुस्लिमुन, इसका क्या मतलब है? ही आप हेल्प मुस्लिम मुस्लिम। हेल्ड नहीं, आप मुस्लिम हेल्ड होगा, A क्योंकि ये Muslim आउटसाइड डूअर, helped. आप मुस्लिम हेल्ड होगा, तो आउटसाइड डूअर है। आपने नसरा मुस्लिमुन के केस में क्या किया, जो ही था इनसाइड द नसरा उसको आपने उसको किक खत्म आउट कर दिया खत्म कर दिया। और उसको रिप्लेस कर दिया द वर्ड मुस्लिम से, ऐसे ही किया ना, है ना? सो लेट्स अप्लाई दिस टू काना। आपके पास एक है काना, ठीक है, ये अब काना, इट मींस ही वाज। अभी आपका इनसाइड प्रोनाउन ऑपरेट कर रहा है, ही वाज, ठीक है। बट इफ आई ब्रिंग मुस्लिमुन, now I'll have to kick out the inside pronoun and replace it with Muslim, right? Just like that. So it's going to become what? A Muslim was. हाँ, मुस्लिम वाज। यहाँ तक क्लियर है वकास भाई? विद मी ऑन दिस? जी डॉक्टर साहब, यस आई एम। ठीक है। अब हमने जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा ऑब्जेक्टिव था ही वॉज ए मुस्लिम। अब इस सेंटेंस के अंदर अ मुस्लिम इज एन आउटसाइड डूअर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट? बट इस सेंटेंस के अंदर अ मुस्लिम इज अ डिटेल, और डिटेल जुमला फेलिया की तरह अगर आप ऑपरेट करते हैं तो किस स्टेटस में होती है? नसब, सो नसब में प्लूरल होती स्टेट है ना मुस्लिमान, यस। जी। तो आई कांट से काना मुस्लिमुन, आई विल हैव टू से काना मुस्लिमन, मुस्लिमन, right? So if I say kana musliman, what I'm doing, I'm not kicking out the inside pronoun, I'm keeping it. So I'm still going to say he was, right? And I will add a detail, a Muslim, in front of it, because Musliman is now nasab. Clear? कोई confusion? नहीं, लेकिन अब इसमें ये हो गया कि काना मुस्लिमन, काना जो हो गया वो हमारा मुब्तदा हो गया और मुस्लिमन हो गया है खबर काना। जी। अब ठीक है। लेबलिंग की जब बात आएगी, जब लेबलिंग की बात आएगी, काना एंड इट्स इसम, सो दो प्रिंसिपल्स याद रखें। एक है इसम काना, इसम काना,
और एक है खबर काना। ये दो प्रिंसिपल्स आपने याद रखने हैं। इसम काना was a doer in fail world. It was called a doer in the fail world. So it can be an inside pronoun, inside or outside pronoun, outside doer. जो इनसाइड और आउटसाइड डूअर फेल वर्ल्ड में होता था वो काना वर्ल्ड में इसम काना कहलाता है। सिर्फ लेबल चेंज कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल नहीं चेंज कर रहा यहाँ पे, ठीक है। यू विल नेवर कॉल इट अ डूअर, यू विल ऑलवेज कॉल इट इसम काना, ठीक है। जो खबर काना है, जो फेल वर्ल्ड के अंदर मफूल होता था, उसको आप यहाँ पे खबर काना कहेंगे। If I change this sentence into मुस्लिमन, नसरा मुस्लिमन, क्या चेंज हुआ इसके अंदर? नसरा नसब मुस्लिमन, हो गया। नसब हो गया। तो क्या फर्क पड़ा? पहले मैं कह रहा था अ मुस्लिम हेल्प्ड, अब क्या कहूंगा? He helped Muslim. He helped a Muslim, right? मैंने मुस्लिम को एज ए डूअर रखा ही नहीं। अब ये स्ट्रक्चर नसरा मुस्लिमन एंड काना मुस्लिमन, क्या फर्क है? एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, बट लेबलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट। मीनिंग भी वही है। यहाँ पे भी आप, यहाँ कह रहे थे आप ही हेल्प्ड ए मुस्लिम, यहाँ पे आप कह रहे हैं ही वाज ए मुस्लिम, बट लेबलिंग डिफरेंट है। यहाँ पे आप कहेंगे फेल एंड द फाइल आर इनसाइड, फेल एंड द डूअर आर इनसाइड नसरा एंड मुस्लिमन इज अ मफूल। डिटेल यहाँ पे आप कहेंगे इसम काना इज इनसाइड काना, okay, and this is mubtada. The fi'l kana and its ism kana together are mubtada. ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं काना मुस्लिमुन, सॉरी, मुस्लिमुन, काना मुस्लिमुन मुस्लिमन, क्या मतलब है? सोचें, क्या मैंने इनसाइड प्रोनाउन को किक आउट कर दिया इसमें कि नहीं किया? नहीं किया। काना मुस्लिमुन में इस काना इन हुआ, इसका हो जाएगा मुस्लिम हेल्प्ड मुस्लिम्स, अ मुस्लिम हेल्प्ड अ मुस्लिम। हेल्प नहीं, मुस्लिम वाज हेल्प कहाँ से आ गया? सॉरी, Muslim- मुस्लिम वाज अ मुस्लिम, करेक्ट, सॉरी करेक्ट। नसरा पे बच गया। Muslim was a Muslim. A Muslim was a Muslim. I think Right. last time हमने एक जो सिमिलर डॉक्टर साहब एक एक्सरसाइज की थी, वो कहा था काना मुस्लिमुन तालिबान। जी जी, मैं उस पे आऊंगा। ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाए ना तो उस पे आ जाते हैं। टाइम कितना है हमारे पास जरा? To leave? यार मुझे जंप करना पड़ेगा वरना नमाज का टाइम जा रहा है। वैसे जमात तो निकल गई है, घर में ही पढ़ूंगा। बट So what should we do? Shall we pause मेरे it ख्याल here से and आप जो है ना, continue? मेरे ख्याल से इसको अगर ये- रिपीट कर लेंगे दोबारा। ये तो ये वाला है ना, चलें, इससे स्टार्ट कर ठीक है, लेंगे दोबारा। तो चलें, we'll continue that in the next session. हम काना को एक दफा दोबारा देखेंगे, आप इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। We'll redo this topic in detail. जज़ाकल्लाह खैर। चलें, Good to जज़ाकल्लाह see you. डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।